मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 3 का लेसन नंबर 6 लालू एंड पीलू। हम इसके 2 पार्ट बना चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट बनाएंगे ग्रामर का। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड नोट द अंडरलाइंड वर्ड्स। आई हैव अ डॉग। यहाँ पे क्या शब्द है? हैव। वी हैव 2 cows दिस ईयर। यहाँ पर क्या शब्द है? हैव। आई हैड अ स्मॉल बैग इन क्लास 2। यहाँ पर क्या शब्द आया है? हैड। वी हैड ओनली 1 cow लास्ट ईयर। यहाँ पर भी क्या शब्द आया? हैड। ही हैज मैनी टॉयज नाउ। वी हैव अ बैट एंड अ बॉल टुडे। ही हैड नो टॉय लास्ट मंथ। यू हैड ओनली अ बॉल yesterday। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इन सेंटेंसेस के अंदर कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो बार बार आ रहे हैं? यस, हैज, हैव और हैड। यस, तो यहाँ पर जो 2 शब्द हैं, पहले हैज और हैव, हम उनके बारे में जानते हैं। हैज और हैव इज यूज्ड फॉर पोजेशन इन द प्रेजेंट टेंस। यदि हमारे पास वर्तमान में कुछ है, वो हमारे पास है, तो हम इसका यूज करेंगे हैज और हैव का। आई और वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। ठीक है। और बाकी ही, सी, इट किसी के नाम के साथ तो हम इसका यूज करेंगे हैज का। और उसके बाद है हैड। हैड इज यूज्ड फॉर पोजेशन इन द पास्ट टेंस। यदि हमारे पास भूतकाल में कोई वस्तु, कोई भी चीज थी, तो हम उसके लिए हैड का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे अब हम इन वाक्यों को दोबारा पढ़ते हैं। आई हैव अ बिग बैग नाउ। नाउ मतलब अब, यानी कि यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो हम आई के साथ किसका यूज करेंगे? हैव, कि मेरे पास अब एक बैग है। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, आई हैड अ स्मॉल बैग इन क्लास 2। कि मेरे पास क्लास 2 में एक बैग, यानी कि वो भी कैसा? स्मॉल बैग, एक छोटा बैग था। अब है तो हम हैव का प्रयोग कर रहे हैं, पहले था तो हम हैड का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। ही हैज मैनी टॉयज नाउ। उसके पास अब बहुत सारे खिलौने हैं। अभी है ना, तो हम हैज का प्रयोग करें ही के साथ। और ही हैड नो टॉय लास्ट मंथ। पिछले मंथ उसके पास कोई भी टॉय नहीं था, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ही के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे है, वी हैव 2 cows दिस ईयर। हमारे पास इस साल 2 गायें हैं। अभी है ना, तो वी हैड ओनली 1 cow लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो वी हैड का प्रयोग करेंगे। आगे है, यू हैव अ बैट एंड अ बॉल टुडे। आज आपके पास क्या है? एक बैट और एक बॉल है। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यू हैड ओनली अ बॉल यस्टरडे। और कल तुम्हारे पास सिर्फ एक बॉल थी, तो हैड का प्रयोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको हैज, हैव और हैड में फर्क नजर आ चुका है। एक बार और हम बता देते हैं आपको। हैज और हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे यदि हमारे पास कोई वस्तु है। जैसे अगर मेरे पास कोई पेन है, तो मैं क्या बोलूँगा उसको? आई हैव अ पेन। अगर राम के पास कोई पेन है, तो क्या बोलूँगा? राम हैज अ पेन। अब हैज और हैव का हम आपको एक बार और बता देते हैं। आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल है, तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और बाकी ही, सी, इट किसी के नाम के साथ और कोई सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। और हैड का प्रयोग हम कब करते हैं? पास्ट टेंस में। यदि हमारे पास कोई भूतकाल में कोई वस्तु थी, हमारे पास थी, तो वो सभी के साथ
यानी कि ही, सी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, उन सब के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे मेरे पास एक पेन था, अब नहीं है, पहले था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड अ पेन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज, हैव एंड हैड। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पे आपको हैज, हैव और हैड का प्रयोग करना है। माई फ्रेंड एंड आई खालिस्तान 10 स्टोरी बुक्स नाउ। अब देखो शब्द आया यहाँ पे नाउ के अभी हमारे पास है, तो माई फ्रेंड एंड आई क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव। बट वी खालिस्तान ओनली 3 स्टोरी बुक्स लास्ट मंथ। अब देखो लास्ट मंथ यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड। वी हैड। दीज डेज माई अदर फ्रेंड्स, यहाँ पर दीज डेज की बात हो रही है, इन दिनों की बात। माई फ्रेंड्स खालिस्तान मैनी ब्यूटीफुल टॉयज, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स इसके ज्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव। मैनी ब्यूटीफुल टॉयज बट रमेश खालिस्तान नो टॉयज, लेकिन रमेश के पास कोई भी टॉय नहीं है, तो रमेश हैज। ही खालिस्तान अ टॉय, उसके पास एक खिलौना था। इट इज ब्रोकन, वह टूट गया, तो ही हैड। वी विल गिव हिम अ न्यू टॉय। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 ईच एंड प्रैक्टिस द कन्वर्सेशन गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको ग्रुप में इकट्ठा होके बातचीत करनी है। कोई लालू बनना है, किसी को मदर हैन बनना है, किसी को पीलू बनना है, और उनकी जो ये स्टोरी है उनको आपने उनके सेंटेंसेस को एक एक करके बोलना है। जैसे लालू क्या बोलेगा पहले? ओए पीलू गिव मी 1 मोर लड्डू। फिर मदर कहती है नो लालू से प्लीज गिव मी 1 मोर लड्डू। तो हमें किसी को ऐसे रूडली नहीं बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए? यदि हमें किसी से कुछ चीज मांगनी है तो रिस्पेक्ट के साथ, और हम क्या बोल लगाएंगे वहां पे? प्लीज वर्ड का हम यूज करेंगे, प्लीज गिव मी 1 मोर। ओके। लालू ओके माँ आई एम सॉरी, यदि हमसे कोई गलती होती है तो हम क्या बोलेंगे? सॉरी। पीलू माँ मे आई गो आउट टू प्ले? मदर ओके गो बट टेक केयर, ठीक है आप जा सकते हैं लेकिन अपना ख्याल रखना। लालू माँ कैन आई टू गो विद माई ब्रदर? माँ क्या मैं भी अपने भाई के साथ जा सकता हूँ? मदर आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। लालू पीलू कैन आई कम विद यू? पीलू कहता है यस यू कैन, हाँ तुम आ सकते हो। लालू थैंक यू ब्रदर, लालू क्या कहता है? थैंक यू, और पीलू कहता है यू आर वेलकम। तो यहाँ पे ये कुछ शब्द दिए गए हैं, आप भी इनको डेली लाइफ में यूज करना सीखें, जैसे प्लीज, सॉरी, मे आई, टेक केयर, कैन आई, यू कैन, थैंक यू, यू आर वेलकम। ओके, यहाँ पर देखो एक पिक्चर दी गई है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, पिक्चर को ध्यान से देखो। किस चीज की पिक्चर है? एलिफेंट की है, और वो क्या खा रहा है? यस शुगर केन, और उसके ऊपर कौन बैठे हैं? एक लड़का एक लड़की, ठीक है। ओके, तो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ईयर्स कान, लेग्स टांगे, एलिफेंट हाथी, ग्रे ग्रे यानी के मटमैला, ट्रंक सूंड, शुगरकेन गन्ना। दिस इज एन खालिस्तान क्या आएगा? दिस इज एन एलिफेंट। इट्स कलर इज, इसका कलर कैसा है? ग्रे। इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। इट हैज टू फैन लाइक, और इसके 2 पंखों की तरह है, क्या है? ईयर्स।
It has 4 legs. It loves to eat sugarcane and children like to ride on it. वो आप सब ये खालिस्तान जो है वो इसमें फिल कर देंगे. ओके, आगे है लुक एट द पिक्चर ऑफ द गेम स्नेक एंड लैडर. सांप और सीढ़ी का यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसको आपको देखना है. एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द नंबर्स इन द वर्ड्स. और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे. इन 5 प्रश्नों के आपको इसमें उत्तर फिल करने हैं. तो सबसे पहले क्या है, देखो जो सांप सीढ़ी का गेम है, स्नेक एंड लैडर, सांप और सीढ़ी, इसमें आपको काउंटिंग दी गई है. आप देख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे करते करते आपको 100 तक जो है वो यहाँ पे काउंटिंग दी गई है. और आपने इसी काउंटिंग के बेस पर इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, देयर आर खालिस्तान स्नेक्स इन द गेम. तो आपको बताना है कि इस गेम में कितने स्नेक्स हैं. तो आप यहाँ पे इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 6. दूसरा क्वेश्चन है, देयर आर लैडर इन द गेम. तो लैडर कितनी है, सीढ़ियाँ कितनी है, काउंट करें 1 2 3 4. तो इसमें हम क्या लिख देंगे, देयर आर 4 लैडर्स इन द गेम. अगला प्रश्न है, द टेल ऑफ अ स्नेक इज एट 5 एंड इट्स माउथ इज एट. तो जिस सांप की टेल जो 5 पर है, ये दिखाई दे रही है आपको, तो ये इसका मुंह जो है वो कहाँ पे है, इसका माउथ, ये देखें इसका माउथ कहाँ पे है 99 पे. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 99. द लॉन्गेस्ट लैडर इन द गेम कैन टेक यू फ्रॉम ब्लैंक टू खालिस्तान. तो जो सबसे लंबी सीढ़ी है वो कहाँ से लेके जाती है, हमें 26 से लेके जाती है, और कहाँ पे छोड़ती है 97 पे. तो हम यहाँ लिख देंगे 26 to 97. अ विनर इन द गेम नीड्स टू रीच एट. अगर कोई विनर है तो उसको कहाँ पर पहुँचना होगा, यस 100 पे. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 100. तो ये लेसन जो है वो ख़त्म हो जाता है.